माननीय विधायक महोदय को विकास यात्रा में जाना है, सम्मिलित होना है, तो वो अपना उद्बोधन देंगे और उद्बोधन के बाद मैं निवेदन करता हूं माननीय शर्मा साहब से आए और अपना उद्बोधन प्रदान करें। शर्मा साहब। हो गया, सब लोग बैठ जाइए। उपस्थित मंचासीन बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के माध्यम से आप सब बुजुर्गों का, वरिष्ठों का आशीर्वाद भी हम सबको मिलता है। दुनिया की हर समस्या का समाधान वरिष्ठों और बुजुर्गों के पास बैठने से मिलता है। बुजुर्ग अनुभव की पाठशाला भी है, ममता की छांव भी है और एक बहुत बड़ा संबल है। मैं अभी हाल बात कर रहा था कि हम जितने लोग मंच पर बैठकर आज काम कर रहे हैं, उन सबको भी एक न एक दिन आपके वाली कुर्सी पर बैठना है। सबकी सेवानिवृत्ति तय है, किसी की काम से तय है और किसी की नहीं, सबकी जीवन से तो तय है ही। जो जन्मा है उसकी मृत्यु है। आदरणीय बुढ़ाना जी, आदरणीय कुंडल साहब, हमारे मीणा जी, आदरणीय हरिप्रसाद उपाध्याय जी, सब लोग बैठे हैं यहाँ पर। पूरे जिले भर से पेंशनर, प्रोग्रेसिव पेंशनर संघ के पदाधिकारी यहाँ पधारे हैं। शासकीय सेवा में रहते हुए, शासन से जुड़े कामों को करते हुए उनके जीवन के कब 60-62 वर्ष पूर्ण हो जाते पता नहीं चलता। जब हम सेवा में रहते हैं, बड़े पद पर रहते हैं, तो सैल्यूट मारने वाले लोग भी होते हैं, 1 घंटी पर पानी चाय पिलाने वाले लोग भी होते हैं। हमारा विभाग में रुतबा होता है, समाज में रुतबा होता है, हमारे नीचे बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं। और आज से 10-20 साल पहले तो विभाग का प्रमुख जिसको चाहता था उसको नौकरी पे लगा देता था, घर से बुला के कि चलो तुम नौकरी करो। लेकिन आज सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया बेहद पारदर्शी है। पदों पर भर्तियां भी बहुत कठिन प्रक्रिया के चलते होती है। लेकिन आप जितने लोग यहाँ बैठे, किसी न किसी को नौकरी देकर आए ही होंगे। तो जब हम किसी विभाग का अंग होते हैं, किसी व्यवस्था का अंग होते हैं, किसी विभाग के प्रमुख होते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ सम्मान हमें अपने सेवा काल में मिलता ही है। उससे जुड़ी चुनौतियां भी मिलती हैं, उससे जुड़ी जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। कई बार कोई अधीनस्थ कर्मचारी कोई अपराध कर देता है, लेकिन उसकी सजा विभाग प्रमुख को मिलती, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी अपने विभाग पर नियंत्रण रखना। इसलिए कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए, जीवन के कई उतार चढ़ावों को झेलते हुए आप सब लोग अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचते हैं, सेवानिवृत्ति को प्राप्त करते हैं और उसके बाद अपने जीवन को सामाजिक और पारिवारिक कार्यों में लगाते हैं। जाएगी कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 5 लाख तक के इलाज की सुविधा इस आयुष्मान कार्ड से मिले। साथ ही साथ अब सरकार इस सुविधा का दायरा आयुष्मान योजना के अंतर्गत 10 लाख करने जा रही है, ताकि अधिकांश लोगों को जिन्हें गंभीर बीमारियां होती है उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ और कोई भी आवश्यकता समय समय पर आपको पेंशनर संघ के माध्यम से लगती है तो आप मुझे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मेरे लिए सौभाग्य होगा यदि मैं आपके किसी काम आ सका, क्योंकि आप समाज के वरिष्ठ हैं, समाज के वयोवृद्ध हैं और आपने अपना जीवन इस पूरे समाज और राष्ट्र के नाम किया है। इसलिए आपकी सेवा करना यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबका कर्तव्य है। आपका आदेश हम सबके लिए शिरोधार्य है। जहाँ जैसी आवश्यकता मिले और हमारी आवश्यकता आपको लगे, वहाँ हम सब आपके सेवा के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आज के इस अवसर पर, और हमारे यहाँ भी शास्त्रों में शतायु रहने का आशीर्वाद दिया गया है कि आप 100 वसंत देखें। हर कोई व्यक्ति जीना चाहता है, लेकिन जीवन जब बोझ बन जाता है, जीवन की परेशानियां और कष्ट मनुष्य की सीमाओं से ऊपर हो जाती हैं, तब वो इस जीवन को छोड़ना चाहता है, तब इस जीवन को त्यागना चाहता है। उस समय यदि हम में से किसी ने किसी को संभाल लिया तो मान कर चलिएगा कि वो हमारे साथ बना रहेगा।
इसलिए प्रयास करें, एक दूसरे के दुख बांटें, एक दूसरे की समस्याएं बांटें, एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे को दुख की घड़ी में संबल दें। किसी का कोई साथी कब किसको छोड़कर चला जाए। जीवन में अंतिम समय में जिस तरह सबसे छोटे बच्चे को सबसे ज़्यादा परवरिश की आवश्यकता होती है, उसी तरह सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग होता है उसे भी सहारे और साथ की आवश्यकता होती है। लेकिन यह पेंशनर संघ अनुभव की पाठशाला है। बिल्कुल सही बात कही है। जिस तरह बरगद का घना पेड़ या पीपल का घना पेड़ अपनी छांव से आम जन को आनंदित कर देता है, उसी तरह आप अनुभव की पाठशाला अपने ज्ञान से, अपने गुण से, अपने कौशल से, अपने कार्य से हम सबके जीवन को आनंदित कर देते हैं, सफल कर देते हैं। बुजुर्गों का जब कपकपाता हाथ सिर पे रखा जाता है ना, तो स्वतः ही वो आशीर्वाद बन जाता है। बुजुर्गों का मार्गदर्शन जीवन में बहुत जरूरी होता है। कल एक कॉलेज के कार्यक्रम में हमको बुलाया गया, तो वह कॉलेज के बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए थे। चूंकि नौनिहाल थे, नई उम्र की ओर अग्रसर हो रहे थे, तो वहाँ उद्बोधन चल रहा था। वहाँ उद्बोधन चलते हुए मेरे मुंह से एक बात निकली कि आप चाहे लाखों के बारिश हो जाएं, लेकिन माँ बाप और बुजुर्गों के बिना आप लावारिस हैं। और जिस घर में, जिस कार्यक्रम में बुजुर्ग हंसते हैं ना, वहाँ देवता बसते हैं। और आपके ये खिले हुए चेहरे हमको नई ऊर्जा का स्रोत देते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद हम सबका संबल है, हमारी ताकत है। विधायक जी ने महाभारत कालीन की बात की, भीष्म पितामह का उदाहरण दिया। पांडवों के साथ कौरवों का जब युद्ध होना था, तो युधिष्ठिर महाराज समय पर हमारे कार्यक्रम में इसी प्रकार से पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए और हमारी समस्याओं का हल करते रहें, आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद।